नमस्ते बच्चों। आज हम बिहारी सस्से की भाव पक्ष पर विचार करेंगे। रीतिकाल के कवियों में कला की प्रधानता रही है। भाव कला के आश्रित हो गया था। भाव का अस्तित्व कला प्रदर्शन के लिए साधन के रूप में रह गया था। रीति युग के कवियों प्रायः कवित्व और आचार्यत्व साथ साथ चला रहे थे। कुछ ऐसे भी कवि थे जो स्वतंत्र रूप से कवि नहीं थे, परंतु उनका कवित्व आचार्यत्व की पृष्ठभूमि पर पोषित हुआ था। बिहारी इसी प्रकार के कवि थे। बिहारी सत्सई लक्षण ग्रंथ तो नहीं है, किंतु श्रृंगार संबंधी काव्य के सभी उपादान संचारी अनुभवता हाव भाव आदि अलंकारों के सूत्र में गुथे हुए मिल जाते हैं। भाव सौंदर्य बिहारी मूलतः श्रृंगारिक कवि हैं। उनकी श्रृंगार भावना पूर्णतः अपने युग की साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की उपज है। बिहारी ने अपने काव्य में उसे जन रुचि को आश्रय दिया, जो घर की संकुचित चार दीवारी में सिमट कर भोग विलास और नारी के अंगों में उलझ रही थी। ये भोगवादी दृष्टिकोण ने वासनापरक ऐहिक श्रृंगार को जन्म दिया। कवियों ने वासना और स्थूल श्रृंगार की विविधताओं के लिए क्रीड़ाओं को अभिव्यक्ति की। बिहारी सत्से भी इसका अपवाद नहीं है। रीतिकाल के इस घोर श्रृंगारिकता में प्रेम का उदात्त रूप नहीं मिलता। उसमें प्रेम जीवन की अनेक रूपता नहीं है। मातृत्व की गरिमा से मंडित नारी यहाँ जैसे अपने समस्त विशेषताओं और गुणों को खो बैठी है। बिहारी की नायिका अपने पुत्र का मुँह वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर नहीं चूमती। विहसी बुलाई विलो की उत प्रौढ़ तिया रस घूमी, पुलक पसीसती पुत को पिय चूम्यो मुख चूमी। बिहारी का श्रृंगार वर्णन रीतिकालीन काव्य का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु बिहारी महाकवि थे। उनके काव्य की ख्याति वासनात्मक श्रृंगार के कोयलों के साथ में भक्ति, नीति तथा इतिहास, पुराण और लौकिक जीवन के अनुभव के दोहे भी मिल जाते हैं, जो लोक जीवन और सांसारिक अनुभव के प्रकार से जगमगा रहे हैं। उनका श्रृंगार वर्णन गृहस्थी के जीवन रस से भरपूर है। घर की चार दीवारी के भीतर नायक नायिका के बीच जिस प्रेम का आदान प्रदान होता है, उसका चित्रण अनुभूतियों की सच्चाई से युक्त और मोहक है। सत्य तो यह है कि रीतिकाल के बिहारी जैसे कवियों ने नारी को उसके सर्वांगीण रूप में देखा था, उसके अंगों को सराहा था, उसके स्वभाव को समझा था और उसके जीवन के साथ क्रीड़ा की थी। कभी उसे गृह कार्य करते हुए देखा, कभी छिपकर उसे स्नान करते हुए देखा, तो कभी उसे अपनी ही अंगी की सराहना करते हुए देखा। आँख मुंदिबों को आयु से लेकर निसंकोच बालम से दृग जोड़ने तक की परिस्थितियों को उन्होंने गहरा अनुभव प्राप्त कर लिया था। बिहारी ने नायक नायिकाओं के मिलन, हास्य, विनोद, नाना प्रकार के केली क्रीड़ाओं, भाव, अभिसार, रति आदि संयोग श्रृंगार के विविध प्रसंगों को लेकर बड़े अच्छे दोहे कहे हैं। नायक नायिकाओं की मुद्राओं, चेष्टाओं, हाव भाव की व्यंजना बड़ी सरस और व्यंजनापूर्ण है। वे एक ही दोहे में अगणित भावों की लड़ी पिरो देते हैं और अगणित चेष्टाओं और क्रियाओं का उद्घाटन कर देते हैं। बिंब दोहे में निम्न दोहे में अभिलाषा, गर्व, हर्ष, अमर्ष, स्मित आदि अनेक भाव एक साथ गुथे हुए हैं। कहत नटत रीजत खींचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन मूसो बात। निम्न उदाहरण में नायक नायिका को खिजाने और परेशान करने में आनंद ले रही है। उसकी चेष्टाओं और अनुभवों का स्वरूप ही यहाँ पर प्रकट हुआ है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे देन कहे नटी जाए। संयोग वर्णन की विविध क्रीड़ाएं जैसे आँख मिचोनी, जल क्रीड़ा, फाग, झूला, शयन गृह में सोने के झूठे बहाने एवं नायक नायिका को परस्पर चुहल, इन सब विविध प्रसंगों को लेकर बिहारी ने बहुत सुंदर लिखा है। एक उदाहरण लीजिए। नायिका सोने का बहाना करके शयन गृह में लेट रही है। नायक उसका बहाना देख रहा है। अंत में नायिका के होठ फड़क उठे, शरीर पुलकित हो गया और नेत्र खुलकर फिर जुड़ गए। मुख उघाड़ी पीऊ लखी रहत, रहियो न गो रिस्सेन, फरके होठ उठे पुलक गए उगरी जूरी ने। भावों का वर्णन बिहारी सत्सई में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ है। निम्न दोहे में संचारियों से मिश्रित विलास भाव द्रष्टव्य है।
समरस समर संकोच बस विवश न ठीक ठहराए, फिर उजकती फिरी दुरती पुनि पुनि उजकती जाए। इसमें अभित्ता, व्रीड़ा, चपलता आदि संचारी भाव है। काम लज्जा का द्वंद्व होने के कारण भाव संधि भी है। सौंदर्य वर्णन। प्रेम की विविध क्रीड़ाओं के चित्रण से अधिक बिहारी ने विवाह पक्ष का रूप वर्णन विशेष रूप से किया है। समस्त रीतिकालीन काव्य ही रूप रस चित्रण का काव्य है, जिसमें बिहारी जैसे रसिक कवि तो इस दृष्टि सबसे आगे हैं। उनके प्यासे नेत्र रूप सौंदर्य का प्राण करते हुए अघाते ही नहीं, त्यों त्यों प्यासे ही रहत, ज्यों ज्यों पियत अघाए। सगुण सलोने रूप की नहीं चक तृषा बुझाए। उनकी सूक्ष्म दृष्टि सौंदर्य के सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व को पकड़ लेती है। स्वाभाविक सौंदर्य उन्हें आकर्षित करता है। आभूषण तो दर्पण के से मूर्छा या द्रगपक पहुंचने के लिए पापदर्जा मात्र ही है। बिहारी सौंदर्य का ऐसा व्यापक चित्र उपस्थित कर देते हैं जिसे करने में चतुर चित्रकार भी कुछ बन जाते हैं। लिखन बैठी जाकी सबही, गई गई गर्भ क्रूर, बहिन केत जगत के चतुर चितेरे क्रूर। उनकी नायिका अंग अंग छवि की लपट उपटत जाति अच्छे का व्यापक सौंदर्य लेकर उपस्थित हुई है। सौंदर्य में बिहारी रुचि को विशेष महत्व देते हैं। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेते जीते तेती रुचि हुई। बिहारी के प्रेम निरूपण में गहराई है। उनकी दृष्टि शारीरिक सौंदर्य पर ही रीझ कर नहीं रह जाती, अपितु इसके आगे मन के सौंदर्य को भी वाणी प्रदान करती है। वह हृदय पर पड़ने वाले रूप सौंदर्य और प्रेम के प्रभाव का भी वर्णन करती है। प्रेमी को प्रिय की प्रत्येक वस्तु आलंबन बन जाती है। उसके स्पर्श से उसे प्रिय स्पर्श का सुख प्राप्त होता है। नायक जिस पतंग को उड़ा रहा है, नायिका को उसकी छाया ही प्रिय है। वह उनके स्पर्श के लिए आंगन में बावली से दौड़ती फिरती है। उड़ती गुड़ी लखी लाल को अंगना अंगना महा, बोरी लो दौड़ी फिरती छुवती छबीली छा। प्रेम का कितना व्यापक रूप है। इसी प्रकार प्रेतम के छल्ले को प्राप्त करने वाली प्रेयसी की प्रेम मग्न चेष्टाओं का वर्णन कितना हृदयग्राही है। छला छबीले लाल को नवल नेह लही नारी, चूमती चाहती लाई और पहरे धरत उतारी। प्रेयसी एक क्षण को भी प्रेतम का वियोग नहीं चाहती। प्रेमी के बिना तो स्वर्ग भी उसके लिए नरक है। जो न जुगती प्रिय मिलन की दूरी मुक्ति मुक्तिन, जो लहिए संग सजन तो धरक नरक नहीं किन। प्रेम की पूर्णता इसी में है कि प्रेमी और प्रेमिका में कोई अंतर न हो। प्रेम की चरमावस्था को पहुंचकर नायिका स्वयं अपने को नायक समझ बैठती है। प्रिय के ध्यान गही गही रही वही हुए नारी, आपू आपू ही आरसी लखी रिजती रिजवारी। प्रेम का इससे अधिक ऊंचा आदर्श और क्या हो सकता है। बिहारी प्रेम की व्यंजना के रूप में किसी से पीछे नहीं। इसमें संदेह नहीं कि बिहारी रीतिकालीन परंपरागत लोक को छोड़कर घनानंद ठाकुर, बोधा आदि कवियों की भांति श्रृंगार के क्षेत्र में आदर्श और विशेष प्रेम की गुण व्यंजना करते तो निश्चय ही उनके काव्य का सौंदर्य और अधिक निखर आता। वियोग वर्णन। संयोग श्रृंगार की तरह बिहारी के विरह वर्णन में स्वाभाविकता नहीं है। उनके वियोग वर्णन चमत्कार प्रदर्शन का साधन मात्र बनकर रह गया है। उसमें उन्होंने अपनी कलात्मक अभिरुचि का तो सुंदर परिचय दिया, परंतु भाव सौंदर्य से उसे अछूता ही रखा है। उसमें हृदय की अनुभूति कम और ऊहात्मक खिलवाड़ अधिक है। यही कारण है कि उसमें विरह की अनुभूति का यथार्थ प्रदर्शन नहीं हो पाया है। विरह की कुछ उक्तियां तो बात की करामातें बनकर हास्यास्पद ही हो गई है। उनकी वियोगनी की दशा को देखकर हृदय द्रवित नहीं होता। नायिका विरह के ताप में ऐसे जल रही है कि सखियां शिशिर की भी रात्रि में गीले वस्त्र लपेटकर उस पर साहस करती हुई जाती है। आड़े दे आले वसंत, जाड़े हो की राती, साहस करे स्नेह बस सखी समय डिग जाती। वियोगनी इतनी अधिक कशकाई हो गई है कि सांस लेने के साथ साथ 6-7 हाथ आगे पीछे हो जाती है। वह हवा में पड़े तिनके समान उड़ती हुई दिखाई पड़ती है। इत आवती चली जाती उत, चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही, लगी उसासन साथ। विरह की ये युक्तियाँ विरह की सच्ची अनुभूति से कोसों दूर है। बिहारी प्रेमी न होकर रसिक थे। संयोग श्रृंगार की केली क्रीड़ाओं को तो उन्होंने निकट से देखा था, पर विरह की दारुण व्यथा उनके भोगवादी दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं थी। बिहारी का वियोग वर्णन जहाँ चमत्कार और ऊहों से बोझिल नहीं हुआ है, वहाँ अनुभूति की कमी नहीं है। निम्न दोहे में वियोगनी की शारीरिक दशा और विरहजन्य अनुभूति का मार्मिक चित्र उपस्थित ही हो गया है।
कड़के मीड़े कुसुम लो, गई विरह कुमलाई, सदा समीपन सखिन हूँ, नीठी पिछानी जाई। इसी प्रकार प्रियतम की पत्रिका को पाकर वियोगिनी की दशा बड़ी ही अनुभूतिमय हो जाती है। करली चूमी चढ़ाई सिर, उर लगाई भुज भेटी, लही पाती पिय की लखती, बाँचती धरती समेटी। बिहारी काव्य श्रृंगार का सागर है। कुछ दोहे उन्होंने शांत, हास्य, करुण, रस के भी लिखे हैं, परंतु सर्वज्ञ प्रधानता श्रृंगार की ही रही है। उनके नीति के दोहों से जीवन का गहन अनुभव समाया हुआ है। मित्रता, दीनता, प्रेम, शासक, प्रजा, गुरु, विद्वान आदि के जीवन अनुभवों से उनके दोहे भरे हुए हैं। उनके इस प्रकार के दोहे कहावतों के रूप में जनसामान्य के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। बिहारी के दोहे लोक ज्ञान का भंडार है। वे उनकी बहुज्ञता का परिचय देते हैं। वैदिक, सांख्य, वेदांत, इतिहास, पुराण, ज्योतिष आदि के संबंध में बिहारी ने कई दोहे लिखे हैं। वैदिक, यह विनस नग राखी के जगत बड़ो जसु लेहु, जरी विषुम जुर आई ये आई सुदर्शनु देहु। यहाँ श्रृंगार में श्लेष के आधार पर वैदिक ज्ञान का समावेश हुआ है। सांख्य शास्त्र, जगत जनायो जी सकल, सो ही जानियो नहीं, जो आँखों सब देखी आँखिन देखी जाए। सांख्य तत्व कौमुदी में बताया गया है कि अत्यंत सूक्ष्म वस्तु, अति निकट वाली वस्तु जैसे आँख की स्थायी और अत्यंत दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, यहाँ इसी की झलक है। वेदांत में समझियो निर्धार, यह जग काचो कास सो, एक ही रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत यहाँ पर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की छाप दिखाई देती है। ज्योतिष ज्ञान, सुनि कज्जल चक झक, लगन उपजो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपति हुई भोगी, लही सदेश सब गेहूँ। भक्ति, बिहारी के भक्ति रस के दोहे बड़े मार्मिक हैं। ये उनके हृदय का वैराग्य समाया हुआ है। कुछ उदाहरण देखिए। पतवारी माला पकड़ी और न आन उपाओ, तरी संसार पयोधी को हरि नामे करि नाओ। मोही दीजे मूसु, जो अनेक पतितन दियो, जो बांधे ही तोषु, तो बांधो अपने गुण में। ये बिरिया नहीं और की, वह करिया तू सोधी, पाहन नाव चढ़ाई जिन, कीने पार पयोधी। प्रकृति वर्णन, ऋतुकालीन परंपरा का निर्वाह करते हुए बिहारी ने भी श्रृंगारी के उद्दीपन के रूप में प्रकृति चित्रण किया है। उनका षट ऋतु वर्णन इसी प्रकार का है, किंतु प्रकृति चित्रण के अनेक दोहे इस बात के प्रतीक हैं कि उन्होंने प्रकृति के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसमें व्याप्त भावनाओं का भी निरूपण किया है। निम्न दोहे में बसंत ऋतु का कितना स्वाभाविक वर्णन हुआ है। छकी रसाल सौरभ सने, मधुर माधवी गंध, ठोर ठोर झूमट झपट, भोर झोरी मधु अंध। यही नहीं, बिहारी ने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। कुंज के रूप समीर का मूर्तिमान चित्र देखिए। रणित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजर कुंज समीर। इसमें संदेह नहीं कि बिहारी के कुछ प्रकृति के चित्र आधुनिक काव्य की तुलना में रखे जा सकते हैं। उनमें कला की सूक्ष्म बारीकी के साथ साथ वैसी ही मूर्तिमान और चेतना विद्यमान है जैसी आज के काव्य में दृष्टिगोचर होती है। ग्रीष्म की छाया के निम्न चित्र इसके परिणाम हैं। नाहिन ये पावक प्रबल, लूहे चलत चौपास, मानो विरह वसंत के, ग्रीष्म लेत उसास। बैठी रही अति सघन वन, पैठे सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की, छाँव चाहती छाया। धन्यवाद।